नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप क्लास का आनंद ले सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचें प्रारंभ हैं बेटा। आने वाली वैकेंसी होमगार्ड, एनवीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस का पीआरटी। पहले बाबू आप लोग प्री निकालने के चक्कर में पड़े, जिसमें 20 नंबर का कंप्यूटर, 20 नंबर का जो है रीजनिंग, 20 नंबर का मैथ और 20 नंबर का जीके जीएस, 10 नंबर की हिंदी और 10 नंबर की अंग्रेजी है। मेंस तो बहुत आसान है बेटा। प्री निकालने के चक्कर में आप लोग पहले पढ़ें, सावधानीपूर्वक उसको पढ़ें बेटा, और कोई बातचीत नहीं। सामान्य रूप से रीजनिंग, सामान्य रूप से गणित, सामान्य रूप से जीएस जीके और उसके बाद कंप्यूटर, ये सब 20-20 नंबर के होंगे बाबू, और 10 नंबर की अंग्रेजी लैंग्वेज में और 10 नंबर की हिंदी होगी। तीन सारी सूचनाओं के साथ हम आगे बढ़ते हैं बेटा। प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है बेटा। हम लोग वर्णमाला की चर्चा कर रहे थे। आज वर्णमाला का हम लोग विदाई समारोह मना देते हैं बाबू। बहुत अच्छी क्लास चली है। प्लेलिस्ट में जाकर के सारी क्लास को एक क्रम से देखें बेटा। मुझे विश्वास है कि आप बहुत पसंद करेंगे और कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं हो सकता किसी भी एंगल से। ठीक बेटा, चलते हैं हम लोग बाबू। शब्दकोश की वर्णमाला, आज वर्णमाला भर डालेंगे बेटा। शब्दकोश की वर्णमाला। शब्दकोश की वर्णमाला। अब देखेंगे बेटा शब्दकोश की वर्णमाला क्या होती है। पहले तो आप कोश शब्द को समझेंगे। कोश शब्द को समझेंगे। एक कोश है बेटा यह, एक कोश है बेटा यह, एक कोश है यह। इस कोश का मतलब बेटा शब्द भंडार। यह कोश बाबू धन भंडार और यह बेटा दूरी। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द के लिए पूछा गया यह प्रश्न है कि कोश का क्या अर्थ होता है। एक कोश का अर्थ है जिसमें तालव्य स लगे हुए हैं, उस कोश का अर्थ होता है शब्द भंडार। देखो स से ये अंत हुआ है बेटा, स से यह प्रारंभ हुआ है, इसको आप कर लेंगे शब्द भंडार। फिर कोश, एक मुँह देखा ताला की नहाइया है बेटा, ताला की नहाइया स का मूल। जब ताला की ना हो तो बेटा यहाँ का धन भंडार, उसमें धन रखा जाता है। कोश दंती सा जो लगा बेटा, उसका मतलब क्या है, दूरी। अच्छा, हम चलते हैं। शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला क्या है, एक बार लिखेंगे बेटा, तभी शब्दों का क्रम हम जान पाएंगे। शब्दकोश के अनुसार क, छ, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, ज, ज्ञ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। त्र यहाँ हो जाएगा बेटा। य, र, ल, व, बड़ा स, स्र, स, स, ह। ध्यान देंगे बेटा। अब शब्दकोश के अनुसार ये तो आपके क्या हो गए बेटा, ये हो गए आपके व्यंजन। पहले स्वर लिखना चाहिए था बेटा, वहाँ पर लिखेंगे इसलिए जगह मैंने छोड़ा है। ये हो गया, एक यह हो गया, एक यह हो गया बेटा, उसके बाद एक यह हो गया। लेकिन शब्दकोश के अनुसार जरा वर्णमाला देखेंगे, यह है ये स्वर देखेंगे बेटा, ये तो व्यंजन का क्रम है बेटा।
नंबर 2, नंबर 1 स्वर, अंग, अंग, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, आ। बहुत सुपर प्रश्न बनेगा। शब्दकोश के अनुसार हिंदी वर्णमाला का क्या क्रम है? तो शब्दकोश के अनुसार अंग, अंग, हिंदी व्याकरणाचार्यों ने दिया है बेटा इनको अनुस्वार, अंग, अंग, अह, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। शब्दकोश के अनुसार, शब्दकोश के अनुसार यानी जब शब्दकोश आप खरीदेंगे उसमें देखेंगे पहला वर्ण और पहला शब्द क्या मुलाकात करे, किससे शुरू होने वाला। शब्दकोश के अनुसार बेटा अंग पहला वर्ण तथा अंतिम वर्ण ह है। ये बहुत अच्छा प्रश्न रहा बेटा। शब्दकोश के अनुसार पहला वर्ण क्या है? अंग, और अंतिम वर्ण क्या है? ह। शब्दकोश के अनुसार पहला वर्ण अंग और अंतिम वर्ण क्या है? ह। अगर यह आपको सीरीज याद रहेगी तो पूछा गया प्रश्न है संगम, साथी, सराहना, समीर, इन चारों शब्दों में सबसे पहले शब्दकोश में कौन शब्द मुलाकात करेगा? इनको पहले जानेंगे बेटा। शब्दकोश की वर्णमाला में पहले हम स्वर को देखें, अंग, अंग, अह, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। शब्दकोश के अनुसार हिंदी का पहला यह पूछा गया प्रश्न है। शब्दकोश के अनुसार हिंदी का पहला वर्ण अंग है, अंतिम वर्ण क्या है बेटा? ह है। इसको जानिए। अब देखते हैं हम शब्दकोश कैसे मिलाएंगे आप बाबू। जैसे हमने दे दिया, कौन आएगा? कंपन, कपास, कंपन, कपास, क्रम, क्रम, चौथा कृष्ण। बहुत आसान से बेटा आप कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है। कंपन को तोड़ेंगे बेटा हम लोग। कपास को हमने तोड़ दिया। क्रम, इसको बेटा तोड़ने आना चाहिए तब आप कर पाएंगे। ये है कंपन, कपास, क्रम, कृष्ण। अब हम देखेंगे शब्दकोश के अनुसार कौन सा शब्द पहले मुलाकात करेगा। क्या देखना इसमें? क, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन, ये भी कॉमन। आगे चलेंगे। अंग, शब्दकोश के अनुसार पहला वर्ण अंग है, पहले नंबर पे आ जाएंगे। आ दूसरे नंबर पे आ जाएगा। री तीसरे नंबर पे आ जाएगा। र चौथे नंबर पे आ जाएगा। एक क्रम हो जाएगा। अगर इनका शब्दकोश के अनुसार देखेंगे तो पहले नंबर पे होगा कंपन, दूसरे नंबर पे होगा कपास, तीसरे नंबर पर होगा कृष्ण,
चौथे नंबर पे होगा क्रम। यहाँ पे क्रम बेतरतीब था। अब शब्दकोश के अनुसार जब शब्दकोश आप खरीदेंगे, डिक्शनरी खरीदेंगे हिंदी की, तो पूछा जाएगा इसमें सबसे पहले कौन शब्द मुलाकात करेगा। तो पहले कंपन, फिर कपास, फिर कृष्ण, फिर क्रम। पहले कंपन, फिर कपास, फिर कृष्ण, फिर क्रम करेंगे बेटा। इस बात को आप ध्यान देंगे। एक और शब्द हम देते हैं बाबू, शब्दकोश के अनुसार आपको पढ़ना जरूरी है बेटा, उसको ध्यान से आप देखेंगे, करेंगे। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। वतन, वकील, वत्स, वर्तनी। शब्दकोश लेंगे तो पहले किस शब्द से मुलाकात होगी, दूसरे नंबर पर किससे होगी, तीसरे नंबर पर किससे होगी, यह देखना है। तो यह देख लेंगे बाबू। यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान से इसको करना है बाबू। अगर यह बेटा वर्ण विक्षेपण आप सही कर लेंगे तो बहुत आसानी से आप पकड़ लेंगे। अब देखेंगे कितनी आसानी से निकाल लेते हैं हम लोग। ऐसे लिख लिए। अब मिलाइए बेटा, चारों एक साथ हो गए। आ ये चारों एक साथ हो गए। त क त र, सबसे पहले कौन आएगा बेटा, इतने में शब्दकोश देखेंगे तो क आएगा। तो क वाला बेटा हो जाएगा आपका पहले नंबर पे, कॉमन हो गया। त र, त इसमें रहे तो बाद में ही आएगा। आगे चलेंगे, इसमें अ आया, इसमें स आया और इसमें र। तो अ वाला ये दूसरे नंबर पे ये हो गया बेटा। अब कौन सा बचा, इसमें स, इसमें र। तो र पहले आता है कि स पहले आता है, य र ल व, फिर स ये आता है, ये तीसरे नंबर पर। और किस पे हो जाएगा, चौथे नंबर पे। वो क्रम अगर आपको याद है जो शब्दकोश के अनुसार है तो आप इसको निकाल सकते हैं। बहुत कम लोग बताएंगे आपको, कहीं भी खंगाल डालिए, देख डालिए। एक तरीका है, आपको शब्दकोश का वर्णमाला याद है, आसानी से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, यह हो जाएगा। फिर हम चलते हैं बेटा, कठोर वर्ण बेटा हो जाएगा ट, ठ, ड, ढ, ड़ और लिख देंगे बेटा आढ़, आढ़। ए भी, ए बाबू कठोर वर्ण है। कोमल वर्ण, कोमल वर्ण, कोमल वर्ण हो जाएंगे य, र, ल, व। फिर उसके बाद हो जाएंगे बेटा आपके य, र, ल, व, ये कोमल वर्ण हो जाएंगे। और इसमें आपके आ जाएंगे बाबू कोमल वर्ण में य, र, ल, व, ये हैं कोमल वर्णों में। और कुछ किसी को जोड़ा गया है बाबू, एक मिनट ध्यान देंगे, थोड़ा सा ध्यान नहीं है। कोमल वर्णों में य, र, ल, व और उसके बाद बेटा दंती स को बेटा, ध्यान थोड़ा से गलत रहा बेटा, दंती स को, य, र, ल, व दंती स को। ये क्या है बेटा, कोमल वर्ण है। अच्छा, एक चीज यह देखेंगे बाबू,
एक चीज़ और देखेंगे, कोमल वर्ण कठोर वर्ण ये बार बार पूछे गए हैं बेटा, कोमल वर्ण और कठोर वर्ण ये पूछे गए हैं। अब हम लोग ध्यान यह देखते हैं बेटा, एक प्रश्न ये है कि जो अघोष व्यंजन है, अघोष व्यंजनों को बेटा क्या कहते हैं? परुष व्यंजन। परुष व्यंजन यानी बाबू परुष व्यंजन दोनों समझा देंगे। सघोष व्यंजनों को बेटा मृद व्यंजन, मृदु व्यंजन। कितनी अच्छी बात बताई गई बेटा। अघोष व्यंजनों को परुष व्यंजन, परुष माने कठोर और मृदु माने कोमल, यानी अघोष व्यंजनों को परुष व्यंजन कहते हैं बेटा। परुष माने कठोर और सघोष व्यंजनों को मृदु व्यंजन। जैसे आप नहीं देखते, जैसे राक्षस लोग क्या बोलते हैं, त्रिजटा माता सीता के साथ रहती थी, आती थी, कैसे बोलती थी? इसमें सघोष में, माते आपने 2 दिन से कुछ खाया नहीं माते। कितना सुंदर वर्ण है, कितनी अच्छी बातों से। वहीं पर रावण आता था, सीते आपने अभी मेरे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उजट मेघनाथ, पिताश्री उस वनवासी में से, ऐसा बोल देखो। तो ये हो जाएगा बेटा अघोष व्यंजन, जो कठोर ध्वनियाँ हैं, और जो बेटा मृद ध्वनियाँ हैं, उठिए वस कैसे आना हुआ। अब ये देखो सघोष व्यंजन ध्वनियाँ। तो बहुत अच्छी जानकारी रही बेटा। कठोर व्यंजन, कोमल व्यंजन। कठोर में ट ठ ड ढ ड़ अढ़ हो गया बेटा। कोमल वर्ण में य र लव और दंती स होगा बेटा। थोड़ा सा माइंड से निकल चुका था बेटा, दंती स होगा, ये याद रखिएगा आप। फिर अघोष व्यंजनों को परुष व्यंजन कहते हैं, सघोष व्यंजनों को क्या कहते हैं बेटा? मृद व्यंजन कहते हैं। अब उसके बाद देखेंगे एक जानकारी और बेटा, अंग्रेजी का माह अप्रैल और वही हिंदी का माह चैत होता है बेटा। चैत होता है। पूछ सकता है प्रश्न बेटा, अंग्रेजी का माह अप्रैल बेटा, वही हिंदी का माह क्या हो जाता है? चैत हो जाता है। यह याद करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला आज समाप्त हुई बेटा, इसका समापन बना दिया गया आज। अब आपको जो है अगले चैप्टर के लिए तैयार होना है, तो वो अगला चैप्टर नेक्स्ट क्लास में आपको देखने के लिए मिलेगा। एक बार फिर प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। सभी बच्चों को बताने का प्रयास करें, एक बार सभी लोग जुड़ें, चैनल से देखें, आनंद ही मिलेगा बेटा। और एक से एक अनुभवी शिक्षकों के द्वारा सारी क्लासेस संचालित की जाती हैं। मैं राजेश कुमार प्रजापति हिंदी पढ़ाने का कार्य करता हूँ, संस्कृत पढ़ाने का कार्य करता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाने का कार्य करता हूँ, कंप्यूटर पढ़ाने का काम करता हूँ, मनोविज्ञान पढ़ाने का कार्य करता हूँ। याद कराने की 100% गारंटी है बेटा। और लालगंज के संस्थापक ठाकरे सर जी के द्वारा जीएस की क्लास चलती है बेटा। पूरे क्षेत्र में ऐसे शिक्षक नहीं है जिन शिक्षकों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। रविकांत यादव सर जी के द्वारा आपको रीजनिंग के माहिर सर हैं, और हमारे प्यारे सर आशीष सर के द्वारा मैथ की क्लास संचालित की जाती है। तो एक बार जुड़े और क्लास का आनंद लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।